जब बने रहेंगे एक दूसरे के साथ हरदम। हे नमस्कार, मैं दिलीप मिश्रा स्वागत करता हूं दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू रिवीजन ऑफ टेंसेज इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में 12 की 12 टेंस रिवाइज कर दूंगा। दोस्त, अगर चैनल पे कोई नया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन हिट कर दो। बिफोर गोइंग टू jump into the ocean of revision of tenses, let us try to understand what is tense. Tense क्या है उसको समझ लेते हैं। I will give you 3 examples. Focus on these 3 examples. मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ा रहा हूं, वर्तमान समय में बात है। मैं पढ़ा रहा था, बीते समय में बात है। मैं पढ़ाऊंगा, आने वाले समय में बात है। तो विभिन्न समय में होने वाली क्रियाओं को दर्शाने के लिए टेंस का इस्तेमाल होता है, काल का इस्तेमाल होता है। एज वी नो, जैसा कि हमें पता है कि टेंस 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब सब टेंसों के 4 टाइप हैं। पहले टाइप का नाम है इंडिफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जिस भी टेंस के चारों भेद जानना है, इन चारों के पहले ये जोड़ दो: प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से टोटल टेंस हो गए मेरे बच्चों 12। उन सारे 12 टेंसों को आज हम यहां पर रिवाइज करने वाले हैं विद एग्जांपल। वीडियो के अंत तक बने रहना, ध्यान देते रहना, समझते रहना। कम समय में ज्यादा कंटेंट दूंगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जस्ट ट्राई टू डे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हिंदी नाम है वर्तमान अनिश्चित काल, क्योंकि इस काल के वाक्यों से काम पूरा है या अधूरा ये नहीं पता चल पाता, इसलिए क्या कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। मैं किताब पढ़ता हूं तो किताब मैंने पूरी कर ली है, खत्म कर ली है, बाकी आदि ये पता नहीं चल पाता। पहचान है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं इत्यादि शब्द आता है। ता है, ती है, ता हूं, ते। मैं खाता हूं, गाता हूं, रोता हूं, सोता हूं, जागता हूं, दौड़ता हूं, कुछ भी करता हूं। अगर ता है, ती में से आया तो आपको समझ जाना है कि वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। फॉर एग्जांपल, रोहन फुटबॉल खेलता है, मैं स्कूल जाता हूं, मैं लिखाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं गाता हूं, तुम खाना खाते हो, कुछ भी अंत में ता है, ती है में से आ गया तो आपको पहचान जाना वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। बड़ा सिंपल सा रूल है बच्चे। हर टेंस में 4 तरह के सेंटेंस हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। वह जाता है, अफर्मेटिव, वह नहीं जाता है। निगेटिव, क्या वह जाता है, वह कब जाता है। इंट्रोगेटिव, क्या वह नहीं जाता, वह क्यों नहीं जाता है। इंट्रोगेटिव, निगेटिव। एक एक सेंटेंस पे ध्यान से समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स पे आ जाते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, कर्ता एक वचन का होगा, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। और कर्ता बहुवचन का होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस नहीं जोड़ेंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। फंडा क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन का है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस जोड़ेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन का है तो अफर्मेटिव सेंटेंस पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जाम्पल। लिखा है रोहन फुटबॉल खेलता है। कौन फुटबॉल खेलता है, रोहन। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट। क्या लिख दिया, रोहन। फिर क्या लिखना है, वर्ब। क्या करता है, खेलता है। खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। अब रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन का करता है, इसलिए इसमें ऐड हो जाएगा एस। रोहन प्लेज, रोहन खेलता है। क्या खेलता है, फुटबॉल। रोहन प्लेज फुटबॉल, रोहन फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है, रोहन फुटबॉल खेलता है। अगर यहां पर दूसरी बात होती कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, तो बच्चों आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां पर हो जाता आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। अब यहां पर अंदर आप समझो, प्ले में एस यस नहीं ऐड हुआ क्योंकि आई को प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। चले एग्जाम्पल पे मेरे साथ आप दोहराएं। मैं लिखता हूं, आई राइट। तुम लिखते हो, यू राइट। वे लिखते हैं, दे राइट। वह लिखता है, ही राइट्स। रमेश लिखता है, रमेश राइट्स। मैं खेलता हूं, आई प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। वे खेलते हैं, दे प्ले। लड़के खेलते हैं, बॉयज प्ले। लड़की खेलती है, गर्ल प्लेस। वह खेलता है,
ही प्लेज, मोहन खेलता है, मोहन प्लेज। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। नाउ निगेटिव सेंटेंस में बच्चे क्या है, निगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा नहीं। जैसे रोहन फुटबॉल नहीं खेलता है, फंडा क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन का होगा तो आएगा डज नॉट, और हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, डू नॉट, और आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना, अब जब डज नॉट आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर एस यस नहीं ऐड होने वाला है, डू नॉट आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। जैसे यहीं पर यही एग्जांपल लेते हैं कि रोहन फुटबॉल नहीं खेलता है, नहीं खेलता है, रोहन एक वचन है तो डज नॉट, डू नॉट में से क्या आएगा, डज नॉट, और खेलने की इंग्लिश क्या हो गई, प्ले। रोहन डज नॉट प्ले फुटबॉल, रोहन फुटबॉल नहीं खेलता है, रोहन डज नॉट प्ले फुटबॉल। ये सेंटेंस हमारा बन गया कि रोहन फुटबॉल नहीं खेलता है, रोहन डज नॉट प्ले फुटबॉल। अगर ऐसा होता कि वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं तब इसका एग्जाम्पल बनता, वे के लिए क्या आता, दे, और बच्चे पता है बहुवचन है तो क्या आएगा, डू नॉट, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। समझ पा रहे हो बात को। एक वचन करता होगा तो डज नॉट वी1, और बहुवचन करता होगा डू नॉट वी1। मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले, राजू नहीं खेलता है, राजू डज नॉट प्ले, लड़कियां नहीं खेलती हैं, गर्ल्स डू नॉट प्ले, लड़का नहीं खेलता है, बॉय डज नॉट प्ले। अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। फंडा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, सहायक क्रिया होगी, वो हम लेंगे, और उसके बाद अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले हमको लेना होता है डज या डू, और डज या डू के तुरंत बाद आता है सब्जेक्ट, फिर V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। यू कैन लुक एट द फॉर्मूला हियर, डज डू सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज, और प्लूरल होगा तो क्या, डू आएगा। एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ क्या आता है, डू, सब्जेक्ट V1। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। अब डज या डू में से हमें पता है ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ डज V1, आई वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ क्या आता है, डू और V1 आता है। तो यहां पर आई वी यू दे को हम प्लूरल की तरीके से ट्रीट करते हैं, बहुवचन मानते हैं, तो हमको क्या करना है बच्चे, यहां पर डू, डज या डू में से क्या लेंगे, डू। फिर क्या है फॉर्मूले में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, तुम का इंग्लिश क्या होगा, यू, डू यू क्या करते हो, बोलते हो, बोलने का अंग्रेजी क्या है, स्पीक, क्या बोलते हो, अंग्रेजी, अंग्रेजी का अंग्रेजी क्या हुआ, इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। क्या वह अंग्रेजी बोलती है, डज, वह की अंग्रेजी क्या होगा, सी, डज सी स्पीक इंग्लिश, डज सी स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलती है, वह अंग्रेजी क्यों बोलता है, वह अंग्रेजी या तुम अंग्रेजी क्यों बोलते हो। ये समझो, तुम इंग्लिश या अंग्रेजी क्यों बोलते हो, तुम अंग्रेजी क्यों बोलते हो। ये एग्जाम्पल आप समझो, तुम अंग्रेजी क्यों बोलते हो। अब क्यों कहां पे आ रहा है बच्चे, क्यों यहां पर वाक्य के बीच में आ रहा है। दूसरी कंडीशन कि जब प्रश्नवाचक शब्द कहां पे आएगा, वाक्य के बीच में आएगा, तो सबसे पहले उस WH वर्ड को फार्मूले में शुरू में लिख देंगे। डज डू के पहले वो WH वर्ड आ जाएगा जो वाक्य के बीच में आता है, इसकी असली वाली अंग्रेजी लिखती है, और क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, व्हाई। अब फिर डज या डू में से क्या आएगा, डू, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, व्हाई डू यू स्पीक, व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों बोलते हो, व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश। बन गया सेंटेंस हमारा। यहां पर हमने सीख लिया व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों बोलते हो। ये इस तरह से हमने देखा, तुम अंग्रेजी क्यों बोलते हो, वह अंग्रेजी क्यों बोलता है, व्हाई डज ही स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूं, व्हाई डू आई स्पीक इंग्लिश, तुम्हारा दोस्त अंग्रेजी क्यों बोलता है, Why does your friend speak English? Understand? So बच्चे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख लिया। अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। बड़ा ही सिंपल फंडा है, पहचान है। वाक्य के अंत में था, थे, थी, लिया, दिया, किया, गया, गई, गए इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे मैं कल स्कूल गया था, मैंने कल तुम्हें बाजार में देखा था।
कल मैंने मेरा काम पूरा कर लिया था। क्या तुम बाजार गए थे? अगर अंत में था, थे, थी, लिया, दिया, किया में से कुछ भी एक आता है, बस हे, है, हो, हूं अंत में नहीं आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का फंडा एकदम आसान है। प्रत्येक कर्ता के साथ, प्रत्येक कर्ता के साथ, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, कर्ता एक वचन का हो, बहुवचन का हो, सबके साथ आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्रिया की दूसरी अवस्था। जैसे एग्जाम्पल देखते, कल मैंने क्रिकेट खेला था। अब यहां पर मैंने आई हो कि वह हो कि ही हो कि सी हो कि दी हो, कुछ भी हो, सबके साथ V2 ही आने वाली है। कल मैंने क्रिकेट खेला था, मैंने क्रिकेट खेला था, आई ये सब्जेक्ट हो गया, क्या करा था, खेला था। खेलने का अंग्रेजी क्या होगा, प्ले। अब प्ले का सेकेंड फॉर्म हमें लिखना है प्लेड, आई प्लेड। क्या खेला था, क्रिकेट। और बीते हुए कल की अंग्रेजी होती एस्टरडे, आई प्लेड क्रिकेट एस्टरडे। मैंने कल क्रिकेट खेला था, मैंने कल क्रिकेट खेला था। आई प्लेड यस्टरडे, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। तुमने कल क्रिकेट खेला था, यू प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। उन्होंने कल क्रिकेट खेला था, दे प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। नीलिमा ने कल क्रिकेट खेला था, नीलिमा प्लेड क्रिकेट एस्टरडे। रमेश ने कल क्रिकेट खेला था, रमेश प्लेड क्रिकेट एस्टरडे। अंडरस्टैंड। अगर सेंटेंस निगेटिव हो बच्चा, जैसे लिखा हो कि कल मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, कल मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, तो कल मैंने क्रिकेट नहीं खेला था तो नहीं आ जाएगा, तो आपको क्या कर देना पड़ेगा, बता देना पड़ेगा निगेटिव सेंटेंस। यानी अगर ये सेंटेंस को मैं बनाऊं कि कल मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, तो आई डिड नॉट प्ले। यहां पर क्या हो गया, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड नॉट के साथ आएगी V1। कल मैंने क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट एस्टरडे। कल मैंने क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट एस्टरडे। कल मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, आई डिड नॉट प्ले। यहां पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये खास हमको ध्यान रखना है। यहां पर हमेशा क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट एस्टरडे। क्या मैंने कल क्रिकेट खेला था, क्या तुमने कल क्रिकेट खेला था, तो क्या के लिए यहां पर डिड लेना पड़ेगा। सबसे पहले आएगा डिड, तुमने क्रिकेट खेला था, डिड यू प्ले, डिड यू प्ले क्रिकेट। क्या तुमने क्रिकेट खेला था, डिड यू प्ले क्रिकेट। क्या उसने क्रिकेट खेला था, डिड ही प्लेड क्रिकेट। देखो, डिड ही प्ले क्रिकेट, नॉट प्लेड, ध्यान रखना। डिड के साथ हमेशा आएगी V1, चाहे सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो चाहे निगेटिव, डिड के साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो तुमने कल क्रिकेट कब खेला था, व्हेन डिड यू प्ले क्रिकेट एस्टरडे। उसने कल क्रिकेट कब खेला था, व्हेन डिड ही प्ले क्रिकेट एस्टरडे। मैंने कल क्रिकेट कब खेला था, व्हेन डिड आई प्ले क्रिकेट एस्टरडे। उसने तुम्हें कल बाजार में देखा था, क्या उसने कल तुम्हें बाजार में देखा था, डिड ही सॉ यू इन द मार्केट एस्टरडे। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया बच्चे कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके तुरंत बाद हम आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। फ्यूचर इंडेफिनिट का फंडा क्या है, पहचान क्या है, वाक्य के अंत में गा गे गी आता है। मैं जाऊंगा, तुम जाओगे, वह खेलेगा, वह हंसेगा, वह रोएगा, तुम गाओ लिखोगे, वह दौड़ेगा, तुम पढ़ोगे, वो सोएगा, कुछ भी हो अंत में गा गे गी आना चाहिए। गा गे गी आए तो पता चल जाएगा कि वो कौन से टेंस का सेंटेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फंडा एकदम आसान है। मैं एक पत्र लिखूंगा, क्या करूंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा। फंडा क्या है, अगर सब्जेक्ट की जगह पर आई और वी होगा तो हेल्पिंग वर्ब लोगे शैल और आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं कल एक पत्र लिखूंगा, आई वी होगा तो क्या लोगे, शैल। उसके अलावा कुछ भी होगा सबके साथ लेना है विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट अ लेटर, आई शैल राइट ए लेटर। हम एक पत्र लिखेंगे, वी शैल राइट ए लेटर। वह एक पत्र लिखेगा, ही विल राइट ए लेटर। मैं खेलूंगा, आई शैल प्ले, हम खेलेंगे, वी शैल प्ले।
तुम खेलोगे, यू विल प्ले, वह खेलेगी, सी विल प्ले, वे खेलेंगे, दे विल प्ले, लड़के खेलेंगे, बॉयज विल प्ले। अंडरस्टैंड? मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले, नॉट, आई शैल नॉट प्ले, हम नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले, तुम नहीं खेलोगे, यू विल नॉट प्ले, हम नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले, वे नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले। क्या तुम खेलोगे? विल यू प्ले, क्या वह खेलेगी? विल सी प्ले, क्या हम खेलेंगे? शैल वी प्ले। हम क्यों खेलेंगे? वाई शैल वी प्ले, मैं क्यों खेलूंगा? वाई शैल आई प्ले, तुम क्यों खेलोगे? वाई विल यू प्ले। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द पॉइंट। सब्जेक्ट के साथ आई भी रहा अगर सब्जेक्ट की जगह पर, तो आएगा शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ही सी दे नाउन कोई भी नाम होगा उसके साथ आएगा विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ध्यान क्या रखना है, आई वी है तो शैल, बाकी सभी के साथ विल। मैं एक पत्र लिखूंगा, फंडा क्या सबसे पहले लिखना है अपने को? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई, और क्या करूंगा? लिखूंगा। लिखने का अंग्रेजी है राइट, लेकिन उसके पहले अपने को लेना है हेल्पिंग वर्ब शैल या विल में से कोई एक चीज। आई भी रहे तो क्या लेना है? शैल, आई शैल, क्या करूंगा? लिखूंगा, राइट, आई शैल राइट, क्या लिखूंगा? अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। तुम एक पत्र लिखोगे, यू विल राइट अ लेटर। तुम पत्र नहीं लिखोगे, या मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, आई शैल नॉट राइट अ लेटर, आई शैल नॉट राइट अ लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, आई शैल नॉट राइट लेटर। क्या तुम एक पत्र लिखोगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझो, विल यू राइट अ लेटर, विल यू राइट अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिखोगे? विल यू राइट अ लेटर। तुम एक पत्र क्यों लिखोगे? वाई विल यू राइट अ लेटर। क्या तुम एक पत्र नहीं लिखोगे? विल यू नॉट राइट अ लेटर, वाई विल यू राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव में कुछ नहीं करना है, बीच में क्या कर देना है? नॉट जोड़ देना। क्लियर बच्चे? अब आ जाते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट का, दोनों में बड़ी समानता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, बहुत ही ज्यादा मेल खाने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख पा रहे होगे यहां पर क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन, पहचान देखो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहा है, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं। यहां रहा था, रही थी, रहे थे, यानी दोनों में रहा, रही, रहे आ रहा है। प्रेजेंट की पहचान हे है, हो हूं जुड़ी है, और पास्ट की पहचान था, थे, थी जुड़ी है। अंतर क्या है? कुछ नहीं अंतर है। वर्तमान काल में कोई क्रिया लगातार शुरू है, मैं पढ़ा रहा हूं, यानी इस समय मेरा काम पढ़ाने का लगातार जारी है। बीते हुए समय में कोई काम लगातार शुरू था, कल मैं पढ़ा रहा था, तो कल मैं पढ़ा रहा था, बीते समय में कोई काम लगातार शुरू था। तो वर्तमान समय में कोई क्रिया लगातार शुरू है, चालू है, वर्ड दर्शाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और भूतकाल में बीते समय में कोई क्रिया लगातार शुरू थी, चालू थी, यह दर्शाने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। फंडा एकदम आसान है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सब्जेक्ट के साथ इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही सी इट एक वचन के साथ आएगी, इज आई के साथ आएगा, आई एम वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन के साथ आएगा, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ दोगे आईएनजी। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा तो जहां पर सब्जेक्ट के साथ इज एम आर वर्ब में आईएनजी आ रहा है वहां पर वाज वर्ब में आईएनजी आएगा। पूरा फंडा सेम है, हेल्पिंग वर्ब का चेंज है। ही सी इट आई एक वचन के साथ, वाज वी यू दे बहुवचन प्लूरल के साथ क्या आएगा? वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें जोड़ दोगे आईएनजी। देखो फार्मूला समझो, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर आएगा अगर क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर के बदले क्या आ जाएगा? वाज वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अन्य चीजें एटसेट्रा। डिफरेंस आप समझ लो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो सब्जेक्ट के साथ लेना है इज एम आर वर्ब में आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर के बदले क्या यूज कर लेना है? वाज वर्ब में आईएनजी यूज करना है। वह क्रिकेट खेल रहा है तो वह की अंग्रेजी क्या हुआ? ही, और इज एम आर में से सिंगुलर है तो क्या आ गया? इज। खेलने की अंग्रेजी क्या होती है? प्ले, और उसमें क्या जोड़ देना? आईएनजी। और क्या खेल रहा है? क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। और अगर मैं कहूं मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट,
तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, राइट। अब यहां पर अगर यही बात पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखी हो, वह क्रिकेट खेल रहा था, तो वह की इंग्लिश क्या हुई, ही। और वाज वर्ब में से ही सिंगुलर है, एक वचन है, तो क्या आएगा, वाज। हमें पता है प्लूरल के साथ क्या आता है, बहुवचन के साथ वर आता है, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। अगर ये सेंटेंस होता कि वह क्रिकेट नहीं खेल रहा हो, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई इज एम आर के साथ क्या आएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा। आई निगेटिव है तो क्या आएगा, नॉट। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और यहाँ पे अगर बात आ जाए कि वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो दे वाज वर्ब में से आ जाएगा वर, निगेटिव है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। आप अंतर समझ लें, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग, अफर्मेटिव। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा था, या मैं नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग। वे नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट रीडिंग, वे नहीं पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट रीडिंग। क्लियर। नाउ अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, यानी क्वेश्चन फॉर्म में, कि क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, क्या तुम चेस खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग चेस, क्या तुम शतरंज खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग चेस, क्या मैं शतरंज खेल रहा हूं, एम आई प्लेइंग चेस, क्या वह शतरंज खेल रहा, इज ही प्लेइंग चेस। नाउ अब क्या तुम शतरंज खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग चेस, वर यू प्लेइंग चेस, क्या तुम शतरंज खेल रहे थे। तुम शतरंज कब खेल रहे थे, WH वर्ड की बात करें, तुम शतरंज कब खेले, तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे और फिर सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की व्हेन वर यू प्लेइंग चेस, तुम शतरंज कब खेल रहे थे, मैं शतरंज कब खेल रहा था, व्हेन वाज आई प्लेइंग चेस, तुम खाना कब खा रहे हो, व्हेन आर यू ईटिंग फूड। समझ में आया बात। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन इसमें क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये क्या है, पहचान है। वह एक पत्र लिख रही होगी, मैं घर जा रहा हूँगा, तुम खाना बना रहे होगे, तो रहा होगा, रही होगी आएगा तो फ्यूचर टेंस है, तो शैल विल तो आता ही है, उसके साथ बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देते हैं आईएनजी। अगर कर्ता की जगह पर आई वी होगा तो उसके साथ शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आई वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा, आई वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा, सबके साथ आएगा विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वह एक पत्र लिख रही होगी, तुम्हारे लिए नहीं, किसी और के लिए, डोंट माइंड। वह एक पत्र लिख रही होगी। अब वह की अंग्रेजी यहां पर क्या हो गया, सी। अब हमको शैल बी या विल बी में से कोई एक चीज लेना है। अगर आई बी होता तो क्या लिखते हैं, शैल बी, और उसके अलावा कुछ भी होगा तो क्या लिखेंगे, विल बी। सी विल बी लिखने की अंग्रेजी क्या है, राइट। उसमें क्या जोड़ना, आइन। क्या लिख रही है, लेटर। सी विल बी राइटिंग अ लेटर, सी विल बी राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही होगी। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, आई। शैल विल में से आई के साथ क्या लेना बच्चे, शैल बी। आई शैल बी याद करने का अंग्रेजी लर्निंग, आई लर्न में जोड़ दिया आईएनजी, आई शैल बी लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। निगेटिव होगा तो आई वी के साथ शैल नॉट बी और बाकी सबके साथ विल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी रीडिंग, आई शैल नॉट बी रीडिंग। मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी रीडिंग, या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी रीडिंग अ बुक।
तुम एक किताब नहीं पढ़ रहे होगे या वे नहीं पढ़ रहे होंगे, वे एक किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, तो दे विल नॉट बी रीडिंग बुक्स। वे किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, दे विल नॉट बी रीडिंग बुक्स, वे किताबों को नहीं पढ़ रहे होंगे। क्या तुम खाना बना रहे होगे या क्या तुम गाना गा रहे होगे? विल यू, अब सब्जेक्ट के बाद बी लेना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आईएनजी जोड़ने से पहले ही हमें वर्ब से पहले ही बी लिखते हैं। विल यू बी सिंगिंग ए सॉन्ग, विल यू बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या तुम एक गीत गा रहे होगे? विल यू बी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या तुम एक गीत कब गा रहे होगे? व्हेन विल यू बी सिंगिंग अ सॉन्ग, व्हेन यू विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम एक गीत कब गा रहे होगे? क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर। हमने यहाँ पे सीखा कि वह एक पत्र लिख रही होगी, सी विल बी राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा, आई शैल बी राइटिंग ए लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे होगे, यू विल बी राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, तुम एक पत्र नहीं लिख रहे होगे, यू विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे होगे? विल यू बी राइटिंग अ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा? शैल आई बी राइटिंग ए लेटर, तुम पत्र कब लिख रहे होगे? व्हेन विल यू बी राइटिंग अ लेटर। नाउ अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। लिया है, दिया है, किया है, लिया था, दिया था, किया था। अंडरस्टैंड? गया है, गई है, गए हैं, गया था, गई थी, गए थे, यानी उसमें था, थे, थी आएगा। वर्तमान समय में कोई क्रिया पूरी हो चुकी है किंतु उसका असर अब भी जारी है दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। मैं खाना खा चुका हूं, मैं मेरा गृह कार्य कर चुका हूं। अगर आपने गृह कार्य कर लिया है तो दोबारा नहीं करोगे। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया था। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कि प्रेजेंट परफेक्ट में पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है। और पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब प्रेजेंट परफेक्ट में सभी कर्ताओं के साथ फंडा क्या है? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो हम क्या यूज करेंगे? हमें यूज करना है हैज और वर्ब के थर्ड फॉर्म, और प्लूरल बहुवचन है तो क्या यूज करना है? हैव और वर्ब, हैड और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। और पास्ट परफेक्ट की क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अब यहाँ पर अंतर क्या है? कोई खास अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है, अगर फ्यूचर होगा तो होगा, होगी, होंगे लिखा रहेगा चुका चुकी के साथ, और पास्ट होगा तो था, थे, थी रहेगा, और प्रेजेंट होगा तो चुका चुकी के साथ है, हूँ जुड़ा रहूँगा। फंडा एकदम आसान है। अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट परफेक्ट है तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फ्यूचर परफेक्ट होगा तो शैल, विल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई बी के साथ शैल हैव, बाकी सबके साथ विल हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल से करते हैं। वह अपना पाठ याद कर चुका है, वह अपना पाठ याद कर चुका है। वह ही, हैज हैव में से क्या लिखेंगे? हैज, ही हैज। लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होगा? लर्न, ही हैज लर्न हिज लेसन। वह अपना पाठ याद कर चुका है, ही हैज लर्न हिज लेसन। अब देखो, वह अपना पाठ याद कर चुका था तो यहाँ पर हैज हैव के बदले क्या करना है? हैड। तो यहाँ पर हो जाएगा ही हैड लर्न। वही थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी आनी है जो यहाँ पर आनी है। हैज हैव के बदले क्या होना है? हैड। ही हैड लर्न हिज लेसन। वह अपना पाठ याद कर चुका था। अब यहाँ पर वह अपना पाठ याद कर चुका होगा तो वह की अंग्रेजी हुआ ही। आई वी, शैल, आई वी के साथ शैल है, बाकी सबके साथ विल हैव, तो ही विल हैव
लर्नड हिज लेसन, ही विल हैव लर्नड हिज लेसन, वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पर निगेटिव की बात करें कि मैंने खाना खा लिया है, ये अफर्मेटिव है। मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, उसने टीवी नहीं देख लिया है, ये क्या है आपका निगेटिव सेंटेंस है। तो आप इस पे ध्यान देंगे, आपको समझ में आएगा कि वह अपना पाठ याद कर चुका होगा, ये हो गया हमारा, वह अपना पाठ याद कर चुका है। मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया है, मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया है। मैंने मेरा काम पूरा नहीं किया है। आई हैव नॉट, देखो यहाँ पे समझना, मैंने मेरा काम पूरा नहीं किया है। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने मेरा काम पूरा नहीं किया है। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, क्या मैंने मेरा काम पूरा किया है। हैज हैव को शुरू में, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है। हैव, क्या तुमने अपना दोपहर का खाना खा लिया है। हैव यू फिनिश्ड, हैव यू फिनिश्ड योर लंच, क्या तुमने अपना दोपहर का खाना पूरा कर लिया है। अब प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज हैव को शुरू में लिखेंगे इंट्रोगेटिव में, वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म ही आने वाली है सब्जेक्ट के साथ। और अगर पास्ट परफेक्ट में है तो निगेटिव में उसने अपना पाठ नहीं याद किया है। ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन, उसने अपना पाठ नहीं याद किया था। ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन, क्या उसने अपना पाठ याद कर लिया था। हैड ही, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया था। हैड यू लर्नड योर लेसन, हैड यू लर्नड योर लेसन, क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया था। अब वह अपना पाठ याद कर चुका होगा, वह अपना पाठ नहीं याद कर चुका होगा। तो या तुम अपना पाठ नहीं याद कर चुके होगे, या मैं अपना पाठ नहीं, मैं आया तो क्या लेना है आपको, शैल हैव। आई शैल हैव नॉट लर्नड, आई शैल हैव नॉट लर्नड माई लेसन, मैं अपना पाठ नहीं याद कर चुका होगा। अगर होगा कि क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके होगे, क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके होगे। विल यू हैव लर्नड योर लेसन, विल यू हैव लर्नड योर लेसन, क्या तुम अपना पाठ याद कर चुके होगे। विल यू हैव लर्नड योर लेसन। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, पास्ट परफेक्ट होगा तो क्या आएगी, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फ्यूचर परफेक्ट होगा तो क्या आएगा, शैल हैव, विल हैव और वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट जस्ट विद इन अ सेकेंड एंड वी विल लर्न प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जारी पूर्ण वर्तमान काल, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जारी पूर्ण भूतकाल। दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी आप पहचान से ही समझ जाएंगे। रहा है, रही है, रहा हूँ, रहा है, रही है, रहा हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी तो आपने ये पहचान पढ़ी थी। यस माय डियर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आपने ये पहचान रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं पढ़ा है। लेकिन इस खास बात होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इस काल के वाक्यों में काम के शुरू होने का टाइम दिया रहेगा। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, वहाँ आपने पढ़ा वह खेल रहा है, ये नहीं पढ़ा था कि वह सुबह से खेल रहा है, 7 बजे से खेल रहा है, 5 बजे से खेल रहा है। डिफरेंस समझ में आया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम हो रहा है यही बताया रहेगा, कब से हो रहा है वो काम के शुरू होने का टाइम नहीं दिया रहेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, काम के शुरू होने का टाइम दिया रहेगा। रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी पढ़ा वह 2 घंटे से खेल रहा था, अगर ऐसा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वह खेल रहा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। वह 2 घंटे से खेल रहा था, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। देखो अब यहाँ पे समझो फंडा क्या है। सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हैज़ हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, सिंस, फॉर प्लस टाइम।
अगर पास्ट परफेक्ट में है तो सब्जेक्ट के साथ हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी सिंस फॉर प्लस टाइम। अंतर समझो, वह सुबह से खेल रहा है, रहा रही तो आया है लेकिन साथ में टाइम दिया है, इससे क्लियर हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। रहा था, रही थी, आया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, लेकिन यहाँ टाइम दे दिया सुबह से, तो ये क्या हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। सब्जेक्ट के साथ हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी सिंस फॉर प्लस टाइम, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज बीन हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी सिंस फॉर प्लस टाइम। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिंस और फॉर, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए होता है, जैसे सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस मंडे सोमवार से, सिंस 7 o'clock 7 बजे से, सिंस जनवरी से, सिंस 2000 से, यानी एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम आप पता कर सकें तो वो क्या होगा निश्चित समय होगा। फॉर पीरियड ऑफ टाइम या अनिश्चित समय या समय की अवधि के लिए होगा, जैसे 2 घंटे से, 2 सप्ताह से, 2 महीने से, 2 साल से, 10 साल से, 15 साल से। ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, एक्यूरेट टाइम नहीं है, समय की अवधि है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसके लिए क्या आएगा फॉर आएगा, फिर टाइम लिखोगे और अन्य चीजें। वह सुबह से खेल रहा है, अब वह सुबह से खेल रहा है, टाइम दे दिया है तो आप ही लिखा, ही के साथ हैज बीन, हैव बीन में से क्या आएगा हैज बीन, खेलने का अंग्रेजी क्या है प्ले, और उसमें जोड़ना आईएनजी। ही हैज़ बीन प्लेइंग, कब से खेल रहा है सुबह से, सुबह पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय है, वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा था। ये एग्जाम्पल इसका देखो, ही हैड बीन आएगा यहाँ पर, ही हैड बीन प्लेइंग, कब से खेल रहा था सुबह से, निश्चित समय है तो क्या आ जाएगा सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो निगेटिव सेंटेंस में यही ले लेते हैं, तुम सुबह से नहीं खेल रहे हो, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग, 7 बजे से टीवी नहीं देख रहे हो, यू हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 AM, या 2 घंटे से नहीं देख रहे हो फॉर 2 hours, अनिश्चित समय के लिए क्या लेंगे हम लोग, क्या लेंगे बच्चे फॉर। यू हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, क्या तुम 2 घंटे से खाना बना रहे हो, क्या तुम्हारी माताजी 2 घंटे से खाना बना रही हैं, हैज़ योर मदर बीन कुकिंग, हैज़ योर मदर बीन कुकिंग फॉर 2 hours। ठीक, अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो बस यहाँ हैज की बजाय हैड कर देना है, यहाँ पे भी हैज हैव की बजाय क्या कर देना हैड कर देना, बाकी पूरा फंडा सेम है। फ्यूचर परफेक्ट आ जाओ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जारी पूर्ण भविष्य काल, पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेंगे, रहेगी, रहेगा, रहूँगा इत्यादि शब्द आता है। यहाँ पर भी काम के शुरू होने का समय दिया रहता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तरह ही रहे, लेकिन यहाँ पर काम के शुरू होने का अब फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट के साथ शैल, विल, हैव के बाद आपको लेना है बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस पार्ट प्लस टाइम, पूरा फंडा वही है। शैल हैव, विल हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, कब तक खेलते रहेंगे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, वे के इंग्लिश क्या हुआ दे। शैल हैव विल में से क्या लेना है हमको विल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या कर देना है आईएनजी, दे हैव बीन प्लेइंग, कब से खेल रहेंगे 2 घंटे तक, तो 2 घंटा क्या है अनिश्चित समय, फॉर 2 hours। They will have been playing for 2 hours, वह 2 घंटे से खेल रहे होंगे, वे सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। They will have been waiting for you since morning, सुबह निश्चित समय है, They will have been waiting for you since morning, वह सुबह से तुम्हारी क्या कर रहे होंगे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो दोस्त आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और दोस्त थोड़ा शेयर करते जाओ, सब्सक्राइबर की संख्या थोड़ी बढ़ाओ यार। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए राइट इनटू द कमेंट बॉक्स, साइंस और इंग्लिश में, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।